मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 25 बाब 13 से 21 आयत। किसी शख्स यसु की बाबत जो मर गया था, पालूस उसे जिंदा बताता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। गरापा बादशाह और बरनीका कैसरिया में आए कि फीतिस से मुलाकात करें, और उनके यहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फेलिक्स ने पालूस का हाल बादशाह से बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायता हवाले करें। जब तक मदइया अपने मदइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए अज़ का मौका न पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्त अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि इस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मदई उसके इर्द गिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसे बात का इल्ज़ाम न लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था। और पलूस उसे जिंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने मुराफिया किया कि मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौक़िफ़ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 102, 11 से 12, 19 से 20 आयत। जमायती जवाब। खुदावन ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। जमायती जवाब। खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर नस्ब किया है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक मगरब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतने ही दूर कर देता है। जमायती जवाब। खुदावन ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है। खुदावन ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है, और उसकी बादशाही सब पर मुसल्लत है। खुदावन को मुबारक हो, ए उसके तमाम फरिश्तों जो कुव्वत में जोरावर हो और उसके कलाम पर अमल करते हो। जमायती जवाब। खुदावन ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह कुद्दस तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है याद दिलाएगा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 21 बाब 15 से 19 आयत। मेरे बड़े चरा, मेरी भेड़ें चरा। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने सह 12 उससे कहा कि ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चुरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।